एक हूँ। ये एक ओंकार है जो टीका में हमने से आचार्य देव से गाथा करता है। हाँ, और ये हम डेली बोलते हैं, हमारे स्कूल की याद है, रोजाना हम इसका जैसे अपन नमोकार मंत्र का पाठ करते हैं ना, ऐसे इसका पाठ करते हैं। मैं यह अखंड मैं यह प्रत्यक्ष अखंड अनंत चिन्मात्र ज्योति आत्मा अनादि नित्य उदय विज्ञान धन स्वभाव भाव के कारण एक ओंकार है। अमृत सिंहाचार्य वाह पंचमी जो प्रवचन की, मैं यह इसका किया 1 घंटा, दूसरे दिन प्रवचन किया प्रत्यक्ष के ऊपर 1 घंटा प्रत्यक्ष के ऊपर। आचार्य भगवान क्या भर दिया माल इसमें, हमारे को बुद्धि कितनी सी है। मैं ये प्रत्यक्ष, फिर अखंड आनंद एक दूसरे प्रवचन, फिर चिन्मात्र जो किया एक, ऐसे मतलब ये गाथा कि एक ही श्लोक उनके 10-20 दिन तक प्रवचन चले, पूरी गाथा में इतनी हो पाई। ये उनके अंदर विशेष खूबी, इसको कहते हैं गॉड गिफ्ट आदि। तो वो पूर्व से लेके आए और वर्तमान में इसको समझा। तो ये उन्हें बहुत गहराई से गाथा को सुना समझा था। और जैसा भी सारे ने आशीर्वाद दे दिया है, जब इस लाइन में रहा और बराबर अपना स्वाध्याय गहराई हो गया, तो ये आगे चल के बहुत बड़ा काम कर सकता है। जैसा आज हमारे खेमचंद जी उदयपुर कर रहे हैं, निरंतर का स्वाध्याय, तो उनके द्वारा इतना निखार है, सैकड़ों लोगों को उसका लाभ मिल रहा है। निरंतर जो प्रवचन करते हैं ना, उसका एक अलग लाभ मिलता है। और वो बाहर नहीं जा पाते, उसका एक कारण ये भी है, बहुत सारे कारण है, एक कारण ये भी है, मेरा दूसरे स्वाध्याय का नुकसान होगा, 20-25-30 लोग सुनते हैं, तो भी ये बहुत बड़ी बात है। तो ऐसा ये सब पसंद समय साल की चर्चा है, समय साल की बात आती है। देखो समय यानी वैसे समय का अर्थ होता है 6 द्रव्य, यानी समय में 6 द्रव्य है समय का, लेकिन यहाँ 6 द्रव्यों में अपने को जीव अर्थ करना है आत्मा। समय यानी 6 द्रव्यों को समय का समय, हमको 5 द्रव्यों से मतलब नहीं है। और जीव में अनंत आनंद जीव है, उनसे भी हमको कोई मतलब, मुझे तो मेरी आत्मा से बोला। तो बस समय में सार, तो सार क्या है, उसमें आत्मा के अंदर द्रव्य कर्म भाव कर्म लोक कर्म से रहित जो शुद्ध चिदानंद ज्ञान परमात्मा है, वो है। ये है समय सार, यानी समय सार मेरा ही दूसरा नाम, मैं शुद्ध कर्म। इसलिए समय सार की चर्चा, समय सार की बात किसी दूसरे की बात नहीं है, वो मेरी बात है कि जीव को जिनवाणी सुनते समय ये सावधानी पूर्वक सुनना है, तो वो ये मेरी बात है, ये मेरी चर्चा चल रही है। वो ये कहे अरे तो आत्मा की बातें करते, आत्मा की बात कहते तिरस्कार करते हो भाई, तो किसका तिरस्कार कर रहे हो? अपना ही कर लो, अपना ही नुकसान करना है। अरे आत्मा की बात है, मेरी बात, स्वयं की बात, और उसी में तो निहार होना है, बाकी तो सब इधर उधर की बातें हैं। आत्मा को छोड़ करके जितनी बातें हैं, वो या तो लोकर्म की बात है, या द्रव्यकर्म की, या भाव है, ये तो वो हुई नहीं, न तो एक शुद्ध चिदानंद ज्ञान परमात्मा। ऐसे ध्रुव परमात्मा की बात करने वाला या ध्रुव समय साल है। समय साल वर्ष ही मनाया जाता है, कई बार मैं वो भी एक अद्भुत बात है। और कहते भी पूजा में आप पढ़ते हो ना, कुंदाचार्य ने समय साल लिखा, तो पाया था उनने समय साल, उनने समय साल, दे गए हमें ये समय साल, गा रहे आज हम समय साल, मैं हूँ स्वभाव से समय साल, परिणति हो जावे समय साल, है यही चार, है यही राह, जीवन हो जावे समय साल। यदि समय साल में सब कुछ भरा हुआ है, मेरे शुद्ध त्रिकाली भगवान आत्मा, मेरा आत्मा ही जगत में सर्वोत्कृष्ट तत्व है। बोले यहाँ बैठ करके इस शरीर को भूलना है पूरा, मैं स्त्री में पुरुष में बालक में वृद्ध, ये सब भूलना है। जैसे कि सारी कहानी सुनाई है, तो बात उसमें मैं देह की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। या बैठो, देह तो रहेगा, कहाँ जाएगा, ये अपना काम कर रहा है,
लेकिन ज्ञानी कहते हैं अपना आपा आप संभालो तो पर का पर में रहने दो। आप अपनी चीज का संभालो। घर में बहुत चीजें पड़ी है, दुनिया में अभी कोई मतलब नहीं, अभी तो जिससे मतलब हमारा काम करेगा। भोजन में क्या बना है आपको क्या मतलब, जो आपके मतलब की चीज ले लो। ये क्यों बनाया, ये क्यों बनाया, अरे दूसरे को पसंद है उसके लिए बनाया, तुम उसके लिए क्यों ऐसा करते हो? जो तुम्हें पसंद है काम। हलवाई की दुकान में 20 मिठाइयाँ हैं, की तो बात करें, घर की बात करो। तो आपको जो मतलब पसंद है तो वो आप शुद्धता की बात की है। जिनवाणी रस अमृता तासम सुधान और जाकरी भव भ्रमण मिटे पावे अविचल ठोर। ये जिनवाणी इससे बड़ा अमृत जगत में कुछ नहीं। इसका अपन पान करते हैं तो वो शुरू में तो अपन विद्वान का सुनते हैं, ज्ञानियों की बात सुनते हैं, चर्चा करते हैं, उसमें आनंद आना अलग बात है, वो भी एक विशेष पात्रता की बात है, उसमें तो आना ही आना चाहिए। और जब जिनवाणी पढ़ने सुनने में आनंद आने लगता है ना, फिर उसके बाद धीरे धीरे वो अंतरोन्मुखी वृत्ति बनती है। अरे जिनवाणी में तो मेरी गैर परमात्मा की बात है, तो उसके अंदर फिर डुबकी लगाने का काम शुरू होता है। उसको फिर किसी की जरूरत नहीं रहती आगे से, वो स्वयं अपना सेल्फ स्वाध्याय करता है और अपना आनंद लेता है। कोई भी विद्वान जो यहाँ पर मान गद्दी में बैठता है, प्रवचन करता है, वो अपने आनंद के लिए बैठता है। कौन सुन रहा है, नहीं सुन रहा है, कितने सुन रहे हैं, उससे उसको कोई मतलब नहीं, वो तो अपना काम करता है। आचार्य भगवान कहते हैं, अमृतसिंह आचार्य कि यद्यपि मैं तो शुद्ध मात्र चैतन्य मूर्ति हूँ, फिर भी परिणति मलिन हुई है मोहोदय से। परम विशुद्धि को पावे ये परिणति मेरी, समय सार की आत्मख्याति नामक व्याख्या से। इस समय सार की का मैं क्यों लिख रहा हूं? मेरी परिणति अभी मेरी है, पर बोलते ना भजन, मेरी मैली परिणति नाथ कब निर्मल होगी, तज पर सन्मुखता नाथ स्वयं सन्मुख होगी। भगवान के सामने आकर के प्रभु ये मेरी परिणति कैसे दूर? तो अमृतसिंह आचार्य कहते हैं कि ये समय सार की आत्मख्याति नाम जो टीका में लिख रहा हूं, ये मेरी परम विशुद्धि के लिए लिख रहा हूं। तुम ये समझना मेरे लिए लिख रहे हैं, इससे तो मैं मेरी आनंद के लिए लिख रहा हूं। मेरी परिणति में जो बचा हुआ मैल है वो भी दूर हो जाए, इसलिए अमृतसिंह आचार्य लिखते लिखते वो अंदर में चले जाते हैं। उस समय पहले दिल्ली गया था, जब वहाँ राकेश की मम्मी का देहावसान हुआ था ना, उस समय कहाँ था, आत्मा की चश्मा, वहाँ पर मेरा प्रोफेसर लिया था उन्होंने, आप तो शायद देर से आए। वहाँ पर एक चर्चा की थी, वहाँ तो ऋषभ जी भी थे वहाँ पर, स्वाध्याय में नहीं